हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग देख लेते हैं। और आज मैं पम्पकिन हार्वेस्ट करने वाली हूँ। पम्पकिन या कद्दू, हमारे यहाँ इसे पेठा भी कहा जाता है। और काफ़ी खुश हूँ मैं, क्योंकि ये बेल मैंने पहली बार लगाई थी और पहली बार में ही मुझे फल मिल गया है और काफ़ी अच्छे साइज़ का हेल्दी फ्रूट है। और अभी मुझे लग रहा है कि मैं 2-4 दिन और छोड़ दूँगी तो थोड़ा-सा और साइज़ लेगा ये। लेकिन इस समय पर हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज मैं इसे तोड़ ही लूँ। और ये बैंगन भी रेडी है, इसे भी तोड़ेंगे हम। बाकी तो सारे बंदरों ने ख़राब कर दिए थे, तो ये एक रेडी है, तो इसे हम तोड़ लेंगे। और देखिए, इस कद्दू की बेल पर मैंने आपको दिखाया था, आपको याद होगा, तो मैंने इस बेल पर पिंचिंग करी थी और कई सारे छोटे-छोटे कद्दू लगे थे। फीमेल फ्लावर्स कई सारे आ गए थे, लेकिन सारे के सारे पीले होकर के झड़ गए। सिर्फ ये एक ही फल बना है। तो देखिए, जब हम कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, कंटेनर्स में हम जब इतने बड़े साइज़ की सब्जियां लगा रहे हैं, तो उसमें ये अक्सर होता है कि अगर एक साथ कई सारे फल आ जाते हैं, तो सारे के सारे फल बेल बड़े नहीं कर सकती। वो 1-2 फलों को ही बड़ा करती है और बाकी के सारे झड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि लिमिटेड सोर्स है बेल के पास। कंटेनर्स में ऐसा होता ही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, मान लो आपके लौकी लगी हुई हैं, कई सारे फीमेल फ्लावर्स एक साथ आ गए और सिर्फ 1 या 2 लौकी बड़ी हो रही है और बाकी अगर पीली होकर के ख़राब हो रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी मेहनत में कमी है या किसी फर्टिलाइज़र की कमी है या कुछ भी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरा तो कई सालों का यही एक्सपीरियंस रहा है कि एक साथ कई सारे फल बेल बड़े नहीं कर पाती है। खेतों की बात अलग होती है, हम कंटेनर में गार्डनिंग करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए 1-2 फल आते रहते हैं लगातार, मतलब एक बड़ा हो गया, उसके बाद दूसरा फीमेल फ्लावर आया, फिर वो बड़ा हो गया, फिर तीसरा आया, तो वही सही रहता है। एक साथ बहुत सारे लग भी जाते हैं तो वो बड़े नहीं होते हैं। और अभी मेरी लौकी की बेल के साथ भी यही हो रहा है। मैंने पिंचिंग की थी, मैंने वीडियो भी बनाया था कि अगर फ्रूटिंग होना रुक जाए बेलों पर तो क्या करना चाहिए। तो उसके बाद देखिए, दोनों लौकी की बेलों पर इतने सारे अभी फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं पिंचिंग के बाद। लेकिन इतने सारे फीमेल फ्लावर्स का भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि बेल एक बार में 1-2 लौकी ही बड़ी कर पाएगी। तो अगर आपकी भी बेल पर इस तरह की प्रॉब्लम है कि फ्रूटिंग होना रुक गई है, बिल्कुल भी बेल की ग्रोथ रुक गई है, तो आप पिंचिंग ज़रूर कीजिए। और वो वाली मेरी वीडियो देखिए, मैंने उसमें बताया है, मैंने खाद वगैरह भी डाला था, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं उसके। पिंचिंग या 3G कटिंग भी कह सकते हैं इसे, और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। और लॉन्ग बीन्स की तो देखिए, मैं लगातार हार्वेस्टिंग कर ही रही हूँ। जब भी मैं छत पर आती हूँ, मुझे जितनी भी तैयार मिलती हैं वो सारी मैं तोड़ करके ले जाती हूँ। देखिए, आपको ये पकी हुई भी दिखाई दे रही होंगी। बस 1-2 दिन ना तोड़ो तो ये पक जाती हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठी होने का वेट नहीं करती हूँ। बस मैं जितनी भी रेडी रहती हूँ तोड़-तोड़ करके ले जा करके और इकट्ठा कर देती हूँ। 2-3 दिन में फिर एक साथ इसकी सब्ज़ी बन जाती है। और अब तो थोड़े-थोड़े एफिड्स भी, ब्लैक एफिड्स इस बीन्स पर दिखाई देने लगे हैं, लेकिन बारिश हो रही है तो मैं कोई स्प्रे वगैरह भी नहीं कर पा रही अभी तो। तो बस देखिए, इतनी सब्जियां हमने हार्वेस्ट कर ली हैं। और इस बार खीरे का शेप बड़ा अजीब सा है। इस बार ये खीरे का बीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे बीज लेकर के आऊँगी। और करेले भी 3-4 लगे थे, लेकिन सारे के सारे फ्रूट फ्लाई ने ख़राब कर दिए। तो बस इतने छोटे से किचन गार्डन से इतना भी फ्रेश मिल जाता है तो बहुत है, क्योंकि किचन गार्डनिंग मेरे लिए एक हॉबी है बस। बहुत ज़्यादा अपने पौधों की केयर मैं नहीं कर पाती हूँ, उतना ही समय मैं देती हूँ जितने में मेरे घर के और काम डिस्टर्ब ना हों। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी मैं नहीं रखती हूँ, जितना हो जाता है उतने में मैं संतुष्ट हूँ। और अब चलिए मैं आपको अपनी लौकी की बेल की और टमाटर की अपडेट दिखा दूं। देखिए, कितने सारे ये छोटी छोटी लौकियां आई हुई हैं। ये मैंने पिंचिंग की थी, खाद डाला था, तो उसके बाद देखिए छोटे छोटे ढेर सारे फल आए हुए हैं इस वाली बेल पर। और दूसरी वाली बेल पर तो बहुत ही ज़्यादा आ गए हैं। और बारिश लगातार हो रही है। मेल फ्लावर्स हैं नहीं इतने, फीमेल फ्लावर्स बिल्कुल भर गए हैं। तो ये कैसे पॉलिनेशन होगा, लौकी कैसे बनेगी पता नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊं इस पर। ये देखिए फीमेल फ्लावर्स कितने ज़्यादा हैं, मतलब आप गिनेंगे तो मुझे लग रहा है ये 15-20 होंगे।
ये देखिए बिल्कुल मतलब एकदम हर नोड से एक एक छोटी छोटी लौकी आपको निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ऊपर से मैंने दोनों तीनों ब्रांचेस ऊपर से टॉप से काट दिया था और खूब सारी साइड ब्रांचेस निकली। और देखिए हर ब्रांच पर इस तरह से फीमेल फ्लावर है। तो ये काम करता है 100%। अगर फीमेल फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो आप जो ब्रांचेस हैं उन्हें आप ऊपर का टॉप काट दीजिए और उससे साइड ब्रांचेस निकलेंगी और खूब सारी लौकियां फिर बनेंगी। और सिर्फ लौकी ही नहीं, हर बेल वाली सब्जी पर ये ट्रिक काम करती है। देखिए इसमें भी मैंने किया था, तो ये अब 2 तोरई आ गई हैं। और अब आगे टमाटर देख लीजिए। ये जो टमाटर के पौधे सीधे सीधे जा रहे थे, तो ऊपर से मैंने पिंच किया था और देखिए कितनी सारी अब ब्रांचेस निकल आई हैं और अब फ्लावरिंग दोबारा से शुरू हो गई है। बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, ब्रांचेस निकलते ही फ्लावरिंग आ जाती है। तो सीधे सीधे अगर टमाटर के पौधे बढ़ रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए दोनों तीनों पौधों पर मैं दिखाऊं तो इसमें भी देखिए ढेर सारी ब्रांचेस निकल आई हैं और बर्ड्स आने शुरू हो गए हैं। और जो मैंने छोटे छोटे टमाटर के पौधे लगाए थे, कितने छोटे छोटे थे, बिल्कुल 1 इंच होंगे। और उसके बाद देखिए अब इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। ये देखिए, तो अगर टमाटर पर भी आप ये वाला ट्रिक अपना सकते हैं और थोड़े से छोटे पर ही आप पिंच कर दीजिए, तो आपको फिर बड़े होके परेशान नहीं होना पड़ेगा। और इधर भुट्टा देख लीजिए। वैसे तो इन पौधों को 90% बंदरों ने डैमेज कर दिया है, लेकिन फिर भी चलिए 1-2 आ रहे हैं तो इन्हें आने देते हैं, लगने देते हैं। दाने बनते हैं या नहीं बनते हैं देखेंगे हम आगे। और अभी 2 दिन से हमारे यहाँ बिल्कुल लगातार बारिश हो रही है, तो मैं छत पर आ भी नहीं पा रही हूँ। तो कुछ कंटेनर्स की मुझे सफाई भी करनी है, खाली करने हैं लॉन्ग बीन्स के 1-2। उसके बाद हम उसमें नया कुछ लगाएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।